वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, चैप्टर 5। उसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखो क्या बोला है, फर्स्ट 40 अपने को इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो डिविजिबल बाय 6 हो, जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, हमें सम S40 फाइंड करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं और मल्टीपल डिविजिबल का भी होने चाहिए। डिविजिबल बाय 6, इस चीज को समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है बेटा? देखो, डिविजिबल बाय 6 मतलब क्या? पहले तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव में मतलब 0 से छोटा तो कोई हो नहीं सकता, है ना। तो 6 का पहला मल्टीपल कौन होता है भाई? डिविजिबल कौन होगा? जो मल्टीपल भी होगा। तो भाई 6 से ऐसा कौन सा नंबर है जो पूरा डिवाइड हो जाता हो? 6 से पहला नंबर ही अपना 6 से जो डिवाइड हो जाता है, तो पहला अपना ए क्या हो गया बेटा? 6। आई बात समझ में? तो आपको क्वेश्चन में चाहे डिविजिबल बोले चाहे मल्टीपल बोले, अपने को पहला फैक्टर वही ढूंढना है, या फिर जो इसका डिविजिबल या मल्टीपल होगा ना, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अभी हमें नहीं दिया है, हमें तो सीधा बोला है कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पहला ही जो मल्टीपल या डिविजिबल नंबर आ रहा है अपना, वो आ रहा है 6। अगर ये कहता कि 100 के बाद आप फाइंड करो, तो फिर हमेशा चेक करते कि 6 के मल्टीपल में या 6 के डिविजिबल में पहला 100 के बाद नंबर कौन सा आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। अब देखो इसके बाद अगला डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? बोले जो अगला मल्टीपल होगा 6 का, नेक्स्ट मल्टीपल कौन होता है? 12। अरे भाई, तो इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंस भी कितना हो गया? 6। तो मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा वही नंबर होना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। चाहे वो 4 का मल्टीपल बोले, चाहे 6 का मल्टीपल बोले, चाहे 10 का मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, वो इसी तरह से क्वेश्चन होना है। तो बेटा ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, S40 हमें निकालना है। तो किस चीज का वेट करें? करते हैं क्वेश्चन। S40 का फॉर्मूला 40/2। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, याद हो गया सबको। S n will be n/2 2a plus n-1 up into d, ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। सो 40/2 2 into 6 plus n-1 मतलब 14 - 1 into d is 6। तो आंसर बेटा यहाँ आएगा 20। देखो ये तो 20 हो गया, 2 की टेबल से 40, है ना। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 39 into 6, है ना। किसी को ऐसा लगे कि सर 39 into 6 थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा, तो बेटा ऐसे भी तो कर सकते हैं। 40 into 6 तो 240 - 6, जैसा समझ आए वैसा कर लो। ये इजी था क्योंकि 0 था पीछे, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन हमें मैथमेटिक्स में इजी से इजी करना ही ज्यादा आसान होता है। तो 20 एग्जाम में क्या है हमारे पास? टाइम इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आते हैं, टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर दे और तरीके से जो सॉल्व कर दे, उसी की तो वैल्यू होती है ना, इसे। तो 12 - 6 तो बेटा 6 हो गया, तो 6 + 240 यानी कि 246 into 20। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका डबल जो होगा वही अपना आंसर होगा, यानी कि 4960। भाई इसका मैंने डबल किया, देखो 200 का 400, 46 का नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है यहाँ पे 92, 96 नहीं होगा, 92 होगा। अगर 48 होता तो 96 होता, है ना। तो 4920 विल बी द आंसर। ये इसका समेशन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक समझना था। चलो अगला देख लेते हैं, इसी लॉजिक पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कर दोगे? हो जाएगा ना क्वेश्चन? अरे इजीली हो जाएगा बेटा, क्योंकि मल्टीपल बोला है सिमिलर, जैसे 8 के मल्टीपल बोला आपको, तो ए की वैल्यू भी कितनी आ गई? 8 आ गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 सॉरी, तो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 8।
फिर आप निकाल लीजिए 15, ए 15 निकालना है अपने को, तो ए 15 निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थोड़ा सा वापस रेंज में दिया है, इस तरह से दिया है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 13, आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। थोड़ा सा बाकी का क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 के बीच में सारे ऑड नंबर का सम हमको फाइंड करना है। अब क्या करें सर? अच्छा, फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा? बोले 1। हाँ, तो वही तो है अपना 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इवन बोलता तो हम 2 ले लेते, ठीक है। अब सभी इवन नंबर्स हो या सभी ऑड नंबर्स हो, आपको पता है डिफरेंस कितना होता है? 2। क्यों? 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा? 3, है ना। और अगर 1 के बाद 3 ऑड नंबर आ रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो डिफरेंस कितना हो गया? ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा। अब हमें कितने फाइंड करने बेटा? 0 to 50 के बीच में। अब आप ये चीज जानते हो, जितना भी नंबर्स हमको दिया है 0 to 50, इसमें इवन नंबर्स भी होंगे और ऑड नंबर्स भी होंगे, सही बात है। तो इवन नंबर्स भी होंगे, ऑड नंबर्स भी होंगे, तो फिर उनको कैसे करें हम? तो आप जानते हो ना बेटा, आधे इवन नंबर होंगे और आधे ऑड नंबर होंगे। आधे मतलब क्या बेटा? 25 हमारे पास इवन नंबर्स हैं और 25 ऑड नंबर्स है। क्यों? क्योंकि टोटल 50 है। अगर आपको कुछ और भी दिया हो ऐसे, कि अगर आपको ऐसा दे दिया हो कि आप निकालिए 75 से लेकर यहाँ पर 125 के बीच में, तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो, इन दोनों को प्लस करो और अपॉन में 2 कर दो। देखते हैं एक बार, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। या फिर ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे प्लस नहीं, सॉरी गलती से मैंने प्लस बोल दिया, माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन है बेटा? 125 माइनस 75 और अपॉन में 2 कर दो। तो भैया दोनों के बीच में जो जितने नंबर थे कितने? बोले 50 नंबर, और 50 का हाफ 25। तो अभी भी हम यही कर रहे हैं, 50 माइनस 0 अपॉन 2। तो हमारे पास 50 अपॉन 2 आए, तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 25। सो वी नो दैट WKT मतलब we know that odd numbers between 0 to 50 will be 25 numbers। 25 नंबर होंगे। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एस 25 ही तो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 25 नंबर से, और 25 का हमें सम फाइंड करना है। एस 25, तो 25 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस n माइनस 1। अब n माइनस 1 की जगह मैं 25 माइनस 1 करूँ सीधा, और इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा? 25/2, 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो गया? 24। 24 इंटू 2 कितना हो गया? 48। तो 25 अपॉन 2 इंटू 50, तो ये हो गया 25। बोलो 25 इंटू 25, 625। 625 will be the answer। तो अब आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट 50 मतलब 0 to 50 की बात करी हमने। अगर आपको हाँ ऐसा बोल देता कि आप फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करो, तो फिर आपको इसको हाफ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, और पॉजिटिव की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो बेटा वहां पे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन फिर हम सम कितना फाइंड करेंगे? 50 टर्म्स का। क्यों? क्योंकि 50 ऑड नंबर एक को छोड़ के एक होगा, एक को छोड़कर एक होगा, तो वहां पर एक एक रहेगा ना। इसी तरह से आपको इवन नंबर्स में भी बोले तो ध्यान रखना, रेंज जब बोले तो रेंज में हमें मैक्सिमम रेंज माइनस मिनिमम को लेस करके अपॉन में 2 कर देना। जब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पूछे, अगर सारे इंटीजर्स का पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, जितनी टोटल के रेंज का डिफरेंस आ रहा है वैसे ही हमको
m की वैल्यू ले लेना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 अच्छे से अब समझ में आए हैं और अब आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।